जैसे ही गर्मियाँ आने वाली होती हैं, एसी, कूलर, पंखों की साफ-सफाई और मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है। ऊपर मंदिर वाले रूम में जो हमारी सीलिंग की हाइट है वो काफ़ी कम है, तो वहाँ पर हम लोगों ने वॉल फैन लगाया हुआ है। तो वो वॉल फैन है कुछ दिन ही चला और फिर ख़राब हो गया था, लेकिन मेरे पास एक ये स्पेयर वॉल फैन रखा था ऑलरेडी। अगर मैं ठीक करने उसे भेजूँ तो शायद मैकेनिक पता नहीं कितने दिन लगा देगा ठीक करते-करते, लेकिन मुझे लगा जब तक वो ठीक हो कर के आता है, एक ये जो स्पेयर मेरे पास फ़ैन रखा है इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और बस इसी को मैं हैंग कर देती हूँ। बहुत बुरे हालात में था ये वाला फ़ैन भी, मुझे लिटरली इसका एक-एक पीस अलग करना पड़ा, मतलब जो भी इसकी फ़िटिंग थी वो सारी अलग करनी पड़ी और बहुत अच्छे से इसको मुझे धोना पड़ा, क्लीन करना पड़ा। जो इसकी मोटर थी वो मैंने अलग हटा दी थी। बाकी सब चीज़ों को बहुत डीप क्लीन मैंने किया। बस अब वापस से इन सब चीज़ों को मैं सेट कर रही हूँ एक साथ। देखिए, घर के कामों को तो ख़ैर सब मिलकर ही करते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है किसी न किसी वे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम इंडिपेंडेंटली भी कुछ कामों को खुद से कर सकते हैं बजाय कि दूसरों पर डिपेंडेंट होने के। अब अगर मैं अपनी ही बात करूँ, मैं अगर इंतज़ार में बैठी रहूँ कि मेरे हस्बैंड जब काम से आएँगे उसके बाद ही नया सिलेंडर मैं लगा पाऊँगी, या छोटा-मोटा बिजली का कोई काम होना है, थोड़ी बहुत टूट-फूट होनी है, कुछ रिपेयर होना है, एसी की सर्विस करनी है, आरओ का कैंडल चेंज करना है, तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं हम अपने हस्बैंड्स पर या अपने पार्टनर्स पर डिपेंडेंट रहें। तो बस मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि इस तरीके के घर के छोटे-छोटे काम जो मैं खुद से कर सकती हूँ, सँभाल सकती हूँ, उन्हें मैं खुद से ही करूँ, चाहे मुझे बच्चों की ही मदद क्यों ना लेनी पड़े। पूरा फ़ैन मैंने बहुत आसानी से असेंबल कर दिया, लेकिन जो बाहर की रिंग थी ना, जो फ़ैन गार्ड रिंग होती है, इसे सेट करने में मुझे बहुत देर लगी। ख़ैर पूरा फ़ैन अच्छे से असेंबल हो गया और अब रेडी था ये दीवार पर टंगने के लिए। और ऊपर वाला जो फ़ैन है जो कि मंदिर में लगा हुआ है, मैंने बताया ना वो ख़राब हो चुका है, तो बस अब उसको उतार कर मैं मैकेनिक के पास भेज दूँगी। अब चाहे वो कितने दिन में ठीक करे, कोई जल्दबाज़ी नहीं रहेगी। एक्चुअली क्या है, ऊपर वाला ये जो फ्लोर है यहाँ पर थोड़ी-सी गर्मी ज़्यादा रहती है। फ़ैन्स वग़ैरह यहाँ के जो इस फ्लोर के हैं वो तो हम लोगों ने काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिए थे चलाने। हालाँकि अब तो जो नीचे के फ़ैन हैं ना, वो भी चलने लगे हैं। थोड़ी कम स्पीड पे चलते हैं लेकिन चलने लगे हैं। बस अब एसी की जो सर्विस है वो होली के बाद ही हो पाएगी, अभी उस काम को नहीं फैलाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ फ़ैन तो हमारा लग गया है। इसके बाद ना मैं चाह रही थी कि एक बार टेरेस आपको दिखा दूँ कैसी लग रही है फेंसिंग होने के बाद, लेकिन ना अंधेरा होने वाला था। तो फिर मुझे नीचे जाना था, नीचे बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स मुझे बनाने थे। तो फिर मुझे लगा क्यों ना पहले अपना जो कुकिंग का वीडियो है ना वो शूट कर लेते हैं। छत तो आपको कभी भी दिखा देंगे। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी केक, जिसमें मैं चॉकलेट चिप्स भी डालूँगी और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो केक बनाने का प्रोसेस शुरू करने से पहले 2 से 3 काम हैं वो पहले से करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक तो ओवन को प्रीहीट करना होता है 170 या 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरा काम होता है हमारा जो केक टिन है, इसको ग्रीस करके रख लिया है। हालांकि मैंने तो नीचे देखेंगे आप बटर पेपर भी लगा दिया है। और तीसरा है जो हमें इसमें डालनी है अपनी स्ट्रॉबेरी। इसको ना हम कोटिंग कर लेंगे इसकी फ्लोर से, मैदा से। तो इसी तरीके से हमें कोई और फ्रूट भी अगर डालना है ना तो उसको बहुत अच्छे से कोट कर ले। उसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिर्फ फ्रूट्स ही नहीं, अगर हमें टूटी फ्रूटी वगैरह भी डालनी है ना तो उसको भी थोड़ा सा कोट कर ले। इससे क्या होगा, जब हम अपने केक को बेक करेंगे तो जो भी ये सामान हमने डाला है, जो भी आइटम डाला है अपने केक में ना, ये नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो एक बार इसको ना अच्छे से इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे स्ट्रॉबेरी पे पूरा। उसके बाद फिर अपना ये जो केक बनाने का प्रोसेस है ये शुरू करेंगे। तो ये 2 से 3 काम हैं जो पहले ही मैं निपटा के रख लेती हूँ। और अब तो खैर केक मैं बेक करने लगी हूँ, तो अब आइडिया वगैरह ना अंदाजा लेने की जरूरत नहीं है कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में जाएगी। अब सब चीज़ें टिप्स में हैं। और अब तो खैर केक मैं बना लेती हूँ किसी भी तरीके का, एगलेस ही बनाती हूँ हालांकि, लेकिन दही वाला बनाना है या फिर विनेगर वाला बनाना है, चॉकलेट है, वनीला है या कोई फ्रूट केक है, अब मैं सारे केक आसानी से बना लेती हूँ। और ना केक में मैं आज यूज कर रही हूँ अनसॉल्टेड बटर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बटर लिया है, लगभग 50 ग्राम के आसपास है। थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 कप मैदा मैंने लिया है, तो उसके हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, मेरे पास फिलहाल अभी इतना ही था। और इसके अलावा कुछ और मैं इसमें अलग से ऐड नहीं करना चाहती थी, फ्लेवर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता। और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना शुगर, और दोनों को ना खूब अच्छे से बीट करेंगे। इस बार शुगर भी मैंने आइसिंग शुगर लिया है, स्पेशली जो बेकिंग में यूज होता है,
तो ये भी अराउंड उतना ही है जितनी मैंने मैदा ली है, 1.5 कप के आसपास। थोड़ा कम भी कर सकते हैं, अगर मीठा कम खाते हैं ना थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मेरी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इस टाइम पर मैं इसमें डाल दूंगी दही, और इसको भी अब अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास दही नहीं है ना, तो हम इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, विनेगर, या फिर पके हुए केले। ये 2 ऑप्शन और मैंने बता दिए हैं। पके हुए केले तो इसी स्टेप में डल जाएंगे, मतलब दही की जगह ही। लेकिन अगर आप सिरका डालना चाहते हैं, यानी कि विनेगर, व्हाइट वाला जो विनेगर होता है, तो वो हमें सबसे लास्ट में डालना होगा। जैसे ही हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल सबसे लास्ट में हमें वो डालना है विनेगर, और फिर उसको धीरे-धीरे हल्के हाथ से मिक्स करना है, फिर बहुत ज़्यादा भी मिक्स नहीं करना होता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इस बार दही का यूज़ कर रही हूँ, तो एक बार और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद अब इसमें जो सूखी चीज़ें हैं ना वो डाल देते हैं, जैसे कि ये है मैदा, और साथ में कोकोआ पाउडर। और मैंने पहले भी बता दिया आपको, मैदा मैंने ली है 1.5 कप। देखिए, अगर मैदा की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, या थोड़ी बहुत भी उसमें गुठलियां हैं, तो एक बार ना उसको छान जरूर लें। मैंने देख लिया, चेक कर लिया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है मेरी मैदा तो। और साथ में इधर ये है कोकोआ पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 कप। बस अब इसमें ना हम अपना थोड़ा थोड़ा दूध डालना शुरू कर देंगे इस स्टेप में, धीरे धीरे। केक मतलब अच्छे सी, केक के लिए जो बैटर होता है जिस कंसिस्टेंसी का, वो हमारा तैयार हो जाए। एकदम से सारा नहीं डालना, लगभग 1 कप के आसपास मैंने दूध लिया हुआ है। और अगर होली पे जैसे आप पार्टी दे रहे हैं ना, और उसमें छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, तो उनके लिए तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो जाएगा ये वाला केक। अगर इस तरीके से बनाए, टूटी फ्रूटी वाला हो, वो भी बहुत बच्चे पसंद से खाते हैं, कलरफुल होता है बहुत। और या फिर इस तरीके से फ्रूट केक भी हम बना सकते हैं। तो भाई ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसमें हम बाकी बची हुई चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें अपना वनीला एसेंस। वनीला इसलिए, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा होता है, साथ में ना सबसे बड़ी बात है, जैसे इसमें हमने दही वगैरह यूज़ की है, तो उन सब चीज़ों का जो फ्लेवर आता है ना कहीं दब जाता है हमारे इस एसेंस की वजह से। तो फिलहाल इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, लगभग 5-6 ड्रॉप्स के आसपास डाल देंगे। और इसी के साथ हम डाल देंगे अपनी बाकी चीज़ें, जैसे कि लगभग 1/3 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। और थोड़े से हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट चिप्स। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चॉकलेट चिप्स की वजह से। अब हम अपनी जो हमने अपनी स्ट्रॉबेरी को कोट करके रखा था ना फ्लोर में, इनको डाल देंगे, और बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ना ऐसे टैप कर लेंगे, ठीक है। और बस अब इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। इसको मैंने सेट कर दिया है माइक्रोवेव को 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। और पहले बताया आपको मैंने, इसको ऑलरेडी प्री हीट तो कर ही लिया था 15 मिनट के लिए। केक हमारा बन गया है, और मैंने ना लगभग 35 मिनट के आसपास इसको बेक किया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू हो रही है, मतलब बिल्कुल बेकरी में से जैसे आती है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं, लगभग 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको निकाल लेंगे। केक हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। और एक बार दिखाऊं मैं आपको, कलर देखिए, ये मैंने हटा दिया था पहले ही। कलर देखिए आप, कितना प्यारा आया है। और ये जो आया है ना, ये आया हमारे चॉकलेट चिप्स की वजह से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसको एक बार प्लेट में निकाल लेते हैं।
और ये केक बनाने में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मतलब मुश्किल से मुझे शायद 10-15 मिनट तैयारियों में लगे और उसके बाद लगभग आधे घंटे के आसपास 35 मिनट लगा लो बेकिंग में लगा। तो बहुत ही स्पंजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये ना शाम के टाइम एक बड़ा हेल्दी सा स्नैक भी कह सकते हैं, बना सकते हैं इसको कभी भी। और सबसे बड़ी बात है बच्चों को बहुत पसंद आता है। केक तो घर में सब लोगों को बहुत पसंद आया और अब ना मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज हम खाने में बना रहे हैं बहुत ही आसान सी एक रेसिपी। मैं बना रही हूँ आज छोले कुलचे। कुलचे मैं बनाऊंगी नहीं, रेडीमेड यूज कर रही हूँ, आप लोगों को बताऊं। और इस तरीके की कुलचा ब्रेड्स आती हैं रेडीमेड और मैं इंग्लिश ओवन का यूज करती हूँ, मुझे ये बेस्ट लगती है इसकी क्वालिटी। मैंने इधर तो मैंने छोले बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, होने वाले हैं बस। फिलहाल पोस्ट पे किया हुआ है मैंने ताकि सीटी ना आए और डिस्टरबेंस ना हो वीडियो बनाने में। और इसके अलावा मुझे इसमें प्याज कट करने हैं, हरी मिर्च कट करनी है, अदरक काटनी है, साथ में चाहिए नींबू और इमली का पानी खटाई के लिए। टमाटर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल हम। और बस यही कुछ चीजें होती हैं, कुछ मसाले इसमें जाते हैं और ना बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्योंकि जो कुलचा है ये मैदा से बनता है और थोड़ा सा अनहेल्दी होती है ऑब्वियसली मैदा, लेकिन देखिए अगर हम घर में ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, इस तरीके की बदल बदल के चीजें नहीं बनाएंगे, तो बच्चे ना फिर उनको बच्चों को बाहर का खाना खाने की आदत पड़ जाएगी। और कई पेरेंट्स को, मतलब स्पेशली मदर्स को जो घर में कुक करती है, उनको मैंने देखा है एक कंप्लेंट रहती है कि बच्चों को घर का खाना पसंद ही नहीं आता, बाहर से मोमोज चाउमीन ला करके खाते हैं, पिज्जा ला करके खाते हैं या फिर मैगी बना करके खाते हैं और जो नॉर्मल घर में खाना बनता है वो पसंद नहीं है। तो मैं भाई सबको यही कहना चाहूंगी, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो। और ये नहीं कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्योंकि शायद रोटी सब्जी से ज्यादा आसान ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हमको रेडीमेड मिल गई। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जरूरी नहीं है अगर आप कुलचा अवॉइड करना चाहते हैं ना, क्योंकि मैदा होती है उसमें, वो चीज आप अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल प्लेन रोटी के साथ भी इस तरीके से छोलों को बॉईल करके, और इसको जिस तरीके से भी मैं भी बनाऊंगी वैसे बना करके खा सकते हैं। नॉर्मल रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। छोले हमारे बॉईल हो गए हैं और देखिए ना इस तरीके से हल्का सा इसको मैश कर लिया है मैंने चम्मच से ही। और इधर ये इमली का पानी तैयार है, तो इसमें ना सब चीज़ें जाएंगी, नींबू भी जाएगा और इमली का ये पानी भी जाएगा, थोड़ी सी खटास हो जाती है इससे। और बस इसी में हम डाल देंगे प्याज और अदरक का लच्छा साथ में ही डाल देंगे। और हरी मिर्च मैं अभी थोड़ी डालूंगी, बाद में किसी को लेनी होगी तो वो ऊपर से मिक्स कर लेंगे। मसाले जाएंगे अब इसमें, एक तो जाएगा चाट मसाला, डालूंगी इसमें गरम मसाला और बिल्कुल हल्की सी ही डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च, और साथ में जाएगा थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक मैंने ना बॉईल करते टाइम भी डाल दिया था। और बस अब इसमें जाएगा नींबू का रस, और बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें से आनी शुरू हो गई है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो छोले हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं, अब ना कुलचे सेकने की तैयारी करते हैं। कुलचे हुए या फिर बर्गर बन्स होते हैं, पाव होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो भी होती है ना, इनको ना हमें बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना होता है। और जितना धीमे धीमे हम इनको सेकते हैं, धीरे धीरे सेकते हैं, उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट ये हो जाते हैं। फ़िलहाल तो मैंने कुलचों को तवे पर ना हल्का हल्का देसी घी लगाकर सेक लिया है। देसी घी की जगह हम बटर ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। तो बस छोले हमारे पहले ही रेडी हो गए थे, साथ में छाछ मैंने तैयार कर दी थी, सलाद कट कर दी थी, और बढ़िया सा हमारा छोले कुलचे का प्लेटर घर में ही तैयार हो गया है। तो भाई फ़िलहाल ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप चाहें तो उसे अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।